अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी। अब जो वेस्पर थ्योरी है बच्चे, हमने इसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है और इसकी बेसिक अजम्पशन करनी है। याद रखिएगा, वेस्पर जो है ये मुखफ़्फ़फ़ किसका है? वेस्पर जो है बच्चे ये मुखफ़्फ़फ़ है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी ये मुखफ़्फ़फ़ है, एब्रीवेशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का वेस्पर थ्योरी। सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट यहाँ से करेंगे द एब्रीवेशन। ये बच्चे हम इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करने लगे हैं? इंट्रोडक्शन करने लगे हैं और इंट्रोडक्शन के बाद हम इसका करेंगे एब्रीवेशन बेसिक अजम्पशन। और जो इसका बेसिक अजम्पशन है याद रखिएगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बोर्ड में भी आ चुका है बेसिक अजम्पशन इसका। सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ये मुखफ़्फ़फ़ है द एब्रीवेशन, द एब्री ये बच्चे मुखफ़्फ़फ़ है किसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये बच्चे किसका मुखफ़्फ़फ़ है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का मुखफ़्फ़फ़ है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, याद रखिएगा ये दो तरह का, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर की जियोमेट्री, शेप, इसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने वाले दो साइंसदान आए थे। एक साइंसदान था हमारे पास, पहले इसको डिस्क्राइब, इसकी स्ट्रक्चर और इसके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, या फिर हम उसको जियोमेट्री कह सकते हैं, शेप कह सकते हैं, इनको डिस्क्राइब करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, शेप, उसकी जियोमेट्री को डिस्क्राइब करने वाले दो साइंसदान आए थे पहली दफा। फर्स्टली फर्स्टली दो साइंसदान आए थे, एक था सिग्विक, दूसरा था पॉवल। फर्स्टली सिग्विक एंड पॉवल, एक साइंसदान था सिग्विक और दूसरा था पॉवल। डिस्क्राइब डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन पेयर। इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर की जियोमेट्री शेप को डिस्क्राइब करने वाले दो साइंसदान थे, एक था सिग्विक, दूसरा था पॉवल। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ जियोमेट्री या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? ज्योमेट्री, या फिर आप इसको कह सकते हो शेप्स ज्योमेट्री या फिर शेप्स। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पर इसको डिस्क्राइब करने वाले दो साइंसदान थे, एक था सिग्विक, दूसरा था पॉवल। अब याद रखिएगा यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आपने क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पर बच्चे दो साइंसदान आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री को डिस्क्राइब किया, इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके बाद एक वर्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? और इसके बाद इस वेस्पर थ्योरी को डेवलप करने वाले दो साइंसदान इसके बाद आए जिन्होंने वेस्पर थ्योरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को डेवलप किया। डेवलप करने वाले दो साइंसदान थे, पहला साइंसदान था हमारे पास नाइलॉम, उसके बाद था ग्लिस्की, यानी दो साइंसदान आए। सेकंड द वेस्पर थ्योरी को बच्चे वैलेंस शेल, ये वेस्पर थ्योरी का मुखफ़्फ़फ़ है वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी
ये मुखफ़फ़ है किसका? वेस्पर थ्योरी का। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रिपल्शन थ्योरी। इनको डिस्क्राइब करने वाले दो साइंसदान थे बच्चे। एक साइंसदान था हमारे पास नाइलॉम, पहला साइंसदान था नाइलॉम। उसके बाद सेकंड साइंसदान था हमारे पास गिलेस्पी। यानी दो साइंसदान थे, एक था नाइलॉम, दूसरा था गिलेस्पी। ये दो साइंसदान आए थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पे जिन्होंने वेस्पर थ्योरी को डेवलप किया था। उसके बाद सपोज करें हमारे पास एक वर्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? सपोज करें यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है NH3 यानी अमोनिया की। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अमोनिया NH3। अब इसका मतलब क्या है? मेरे पास देखो एक शेल है, ये मेरे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पहले केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरे केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के पहले केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे केस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3, 4 और 5। अब इन जो 5 इलेक्ट्रॉन है इनके साथ जो H3 है हाइड्रोजन है, ये इन तीनों के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन ने इनके साथ एक एक बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया और यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया। और इस हाइड्रोजन के अंदर एक क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके हाइड्रोजन के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के दूसरे केस में 5 इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन जो था इसने बॉन्ड पेयर बनाया किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। अब याद रखिएगा ये जो चीज है मेरे पास, इसको मैं कहूंगा लोन पेयर। ये मेरे पास क्या बच्चे? लोन पेयर। अब लोन पेयर का मतलब होता है अकेला, ये किसी के साथ बॉन्ड पेयर नहीं बनाता, ये अकेला, ये किसी के साथ जुड़ता नहीं है। लोन पेयर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लोन पेयर। अब ये जो चीज है इसने क्या किया है? इसने हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर ये इसको हम क्या करेंगे? ये हमारे पास सॉरी क्या होगा? ये हमारे पास होगा बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड पेयर का मतलब होता है यानी जो दो चीजों को आपस में जोड़े, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। यानी दो चीजों को आपस में जोड़ने वाली चीज जो होती है, जो आपस में इकट्ठा करती है दो चीजों को, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर की 2 टाइप है। इलेक्ट्रॉन पेयर की बच्चे कितनी टाइप है? इलेक्ट्रॉन पेयर की 2 टाइप है। एक है हमारे पास लोन पेयर और दूसरा है हमारे पास बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर की 2 टाइप है, एक है बॉन्ड पेयर, दूसरा लोन पेयर। अब लोन पेयर इसका मतलब होता है अकेला, यानी यहाँ पे जो अकेली चीज होती है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ जुड़ते नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर बन गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, इसके साथ नाइट्रोजन था, एक इधर था एक इधर था। नाइट्रोजन केस में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ था। हाइड्रोजन ने क्या किया? इनके साथ बॉन्ड पेयर बना लिया। जब इन्होंने बॉन्ड पेयर आपस में बनाया तो ये स्टेबल हो गया, पहले ये अनस्टेबल था, ठीक है। जैसे इन्होंने बॉन्ड पेयर बनाया इनके साथ तो ये स्टेबल हो गया। लोन पेयर का मतलब है अकेला। बॉन्ड पेयर मैं फिर रिपीट करके बता रहा हूँ, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कि जो दो चीजों को आपस में जोड़कर रखे, उस प्रोसेस को, उस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे इसका बेसिक असम्पशन, और इसके बेसिक असम्पशन में जो हमने ये थ्योरी की है, जो हमने रीड किया, यही हम राइट करेंगे इसके बेसिक असम्पशन में। इसका बेसिक असम्पशन याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी दफा आ भी चुका है बोर्ड में। इसका बेसिक असम्पशन वेस्पर थ्योरी का हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक असम्पशन करने लगे हैं। अब इसका बेसिक असम्पशन क्या है? यहाँ पे देखो हम इसका बेसिक असम्पशन करने लगे हैं। द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चे याद रखिएगा, ये 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है हमारे पास लोन पेयर एज वेल एज या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? या लोन पेयर हो सकता है या फिर बॉन्ड पेयर हो सकता है। ये 2 तरह का हो सकता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। उसके बाद अरेंज देमसेल्फ
अरेंज्ड themselves around the nucleus, around the nucleus is the maximum distance, maximum distance and minimum repulsion। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करें मेरे पास क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चे तीन तरह के एटम है और इन तीनों एटम का एक ही साइज है। एग्जांपल है मेरे पास तीन तरह के एटम है, एक मेरे पास बच्चे एक एटम ये है, एक एटम ये है, उसके बाद दूसरा एटम मेरे पास एक ये एटम है, उसके बाद सेकंड मेरे पास एक ये एटम है। अब तीन तरह के एटम है, तीनों एटम का साइज एक है, ठीक है, तीन तरह के एटम है, तीनों एटम का साइज क्या एक है। अब आपने गौर करना है किनके दरमियान फासला ज्यादा है, दो इलेक्ट्रॉन पे लोन पे इधर है और दो इलेक्ट्रॉन मेरे पास इधर है, ठीक है। अब इधर इलेक्ट्रॉन आ गए और उसके बाद मेरे पास इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। इसका मतलब क्या है? इधर से आप देखोगे तो इधर से फासला क्या होगा, इधर से फासला है मेरे पास कम, अगर आप इधर से देखोगे तो इधर से फासला क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर आ जाओ, अगर आप इधर से फासला देखते हो इन दो इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान तो फासला कम है, इधर से आप फासला देखते हो इन दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान तो इधर से फासला क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इधर आ जाओ, इधर से फासला देखोगे उतना ही होगा, इधर से आप फासला देखोगे उतना ही होगा। यानी तीन तरह के मैंने एटम लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी मिनिमम रिपल्शन होगी, यानी उतनी रिपल्शन कम होगी। रिपल्शन का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो काफी दूर चले जाते हैं। रिपल्शन का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो काफी दूर चले जाते हैं, वो एक दूसरे को काफी दूर भेज देते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। रिपल्शन का मतलब ये होता है, यहाँ पे फासला था कम, नीचे की तरफ देखा फासला ज्यादा था, यानी ये भी एटम नहीं सही है, ये अरेंज नहीं कर सकते हम इसको, उसके बाद इसको भी अरेंज नहीं कर सकते, इसको अरेंज कर सकते हैं। यानी उसने कहा है कि जितना डिस्टेंस से जितना फासला ज्यादा होगा उतनी रिपल्शन क्या होगी बच्चे, कम होगी। तो यही हमने इसके बेसिक असम्पशन में लिखा, द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोन पेयर भी क्या, तो इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में दो चीजें आती हैं, एक चीज आती है लोन पेयर, दूसरी आती है बॉन्ड पेयर। अरेंज देमसेल्फ अराउंड द न्यूक्लियस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दरमियान जितना फासला ज्यादा होगा उतनी रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। जितना फासला ज्यादा होगा उतनी रिपल्शन कम होगी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ करीब है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो हम उनको अरेंज नहीं कर सकते। तो ये था बच्चे इसका बेसिक असम्पशन और इसका इंट्रोडक्शन। आज हमने सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, ये जो मेरे पास बेसिक असम्पशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी दफा बोर्ड में आया, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। और ये था मेरे पास इंट्रोडक्शन, यानी एब्रीविएशन इसका मुखफ़्फ़ है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद पहली दफा दो साइंसदान आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री, शेप या फिर इसकी स्ट्रक्चर को, इसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। वो दो साइंसदान थे, एक था सिग्विक, दूसरा था पावेल। उसके बाद सेकंड दो साइंसदान आए, वो साइंसदान थे जिन्होंने डेवलप किया था किसको, यहाँ पे आपने लिख लेना डेवलप। दो साइंसदान थे बच्चे जिन्होंने डेवलप किया था सिर्फ और सिर्फ वेस्पर थ्योरी को, एक था नाइलॉन, दूसरा था हमारे पास ग्लेसमी। तो यही था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।